हाँ जी ट्वेल्थियंस, क्या हाल है? पढ़ाई चल रही है ना? बेसिक्स क्लियर हो गया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हमारे क्लियर हैं, जितना थ्योरी था, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्लियर हो गया। इन ऑल मैं कह सकता हूँ आपका बेसिक्स जो है या थ्योरेटिकल जितना हमें कवर करना था वो हमने कवर किया, एंड आई होप इतना आपका स्ट्रांग हो गया होगा। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाओ। अब क्या कर रहे हैं हम? अब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई एसेट ले रहे हैं या किसी का बिजनेस ही खरीद रहे हैं, तब उनको शेयर्स दे रहे हैं उसके बदले में। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, वो अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ आ जाओ कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर कैश। ठीक, जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, शेयर्स इशू किए जाते हैं या तो पार पे किए जाएंगे। पार का मतलब क्या हो गया कि उनकी फेस वैल्यू कितनी है या नॉमिनल वैल्यू कितनी है। समझो अगर शेयर का वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, और मैं इसको इशू कितने में कर रहा हूं? 100 रुपये में ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जी? शेयर्स इशूड एट पार। ठीक, दूसरा शेयर्स को जो मैं इशू कर सकता हूं वो प्रीमियम पे कर सकता हूं। प्रीमियम का मतलब क्या है? यही 100 रुपये का शेयर मैंने क्या किया, मार्केट में इशू कर दिया। यही 100 रुपये वाला शेयर 100 रुपये तो इसका फेस वैल्यू था और 10 रुपये मैंने क्या ले लिया? प्रीमियम, यानी कि इशू कर दिया 110 रुपये पे। अच्छा सर, ऐसा कंपनीज कैसे करेंगी और लोग क्यों लेंगे? कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ है उसको 1 से 10 में क्यों लेंगे? कभी कभी कंपनीज क्या होती हैं, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनका जो ग्रोथ होती है, ठीक है, या कंपनीज जिनका वैल्यू बहुत अच्छा होता है, वैल्यूएशन अगर मार्केट में चेक करेंगे वो बहुत अच्छा होता है, तो वो शेयर्स इशू करती हैं प्रीमियम पे। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, आप सबके पास एग्जांपल्स है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनी का, बड़े सारे एग्जांपल्स है कंपनीज के जो शेयर्स इशू करती हैं प्रीमियम पे। उनका फेस वैल्यू 100 रुपये होता है, वो 110, 120, 130, 140 में इशू कर देती हैं। ठीक है, और लोग खरीदते भी हैं, यानी सब्सक्राइब करते हैं ये शेयर्स, वो अप्लाई करते हैं इन शेयर्स के लिए। चलिए जी सर, अगर हम फेस वैल्यू पे इशू करते हैं, यानी कि 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में बेचा, फिर 100 रुपये का शेयर 110, 120, 130 में दिया पब्लिक को, क्या हम डिस्काउंट पे नहीं दे सकते? याद रखना, कंपनीज एक्ट 2013 हमें अलाउ नहीं करता है कि हम जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू करें जनरल पब्लिक को, लेकिन शेयर्स इशू किए जा सकते हैं डिस्काउंट पे। याद रखना, किन्हें इशू किए जा सकते हैं? हमारे डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के, या हमारे एम्प्लॉय जो हैं कंपनी के। ठीक है, वो कुछ काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आपने सुने ही होंगे, हमारा पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, अगर ऐसे कुछ मेहनत के काम करते हैं जो कंपनी की वैल्यूएशन में एडिशन करते हैं, तो उन्हें हम शेयर्स इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, जो कहलाते हैं क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, उन्हें हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। बात समझ में आ गई? चलिए जी, यानी कि हमने क्या समझना है, या तो शेयर्स पार पे इशू होंगे या प्रीमियम पे होंगे। चलो, इसके बाद जो पैसा रिसीव होगा, पैसा जो रिसीव होगा पब्लिक से, या तो वो लमसम में रिसीव होगा, यानी कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ। समझो कि भैया 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए। क्या किया? 1000 शेयर कंपनी का इशू किया, 10 रुपये ईच शेयर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ये पूरा का पूरा पैसा एक साथ ही रिसीव किया। तो जब कंपनी ऐसा कुछ करेगी तो उसे कह लेते हैं हम लम सम। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ इंस्टॉलमेंट्स पे। इंस्टॉलमेंट्स की क्या बात है? इंस्टॉलमेंट समझ रहे हो ना? इंस्टॉलमेंट मतलब किश्तों में। ठीक, यही शेयर्स 1000 शेयर्स इशू किए जिनका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये, लेकिन मैं एक साथ 10 रुपये नहीं ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? पहले 3 रुपये ले रहा हूं, फिर 3 रुपये ले रहा हूं, फिर 4 रुपये ले रहा हूं, या फिर आगे फिर 2 रुपये, फिर 2 रुपये, जब तक कि पूरा 10 रुपये ना ले लूं। ठीक है, चलो, ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट इसका कि लमसम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, पार क्या होता है, प्रीमियम क्या हो सकता है, और डिस्काउंट पे हम कब इशू करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जो एप्लीकेशन पे मनी रिसीव्ड है वो होना चाहिए कम से कम 5%, और सेबी जो कहता है, सेबी कहता है कि इट शुड नॉट बी लेस देन 25%। ठीक है, फेस वैल्यू का 25% होना चाहिए कम से कम। ठीक, ये MCQs आ जाते कभी कभी, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज ऑन लमसम एज वेल एज इंस्टॉलमेंट्स। फटाक से मैं बता दूंगा, तो वो फिर प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए क्या करोगे? पढ़ते रहोगे और टॉपिक्स को इजी बनाते रहोगे।